हम सब जिसे अक्सर प्यार समझते हैं, क्या हो अगर वो प्यार हो ही ना, बल्कि कुछ और हो। इस पूरी बातचीत में हम इसी लगाव और प्यार के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि सच्चा प्यार डर से नहीं बल्कि आज़ादी से कैसे पैदा होता है। ये एक लाइन सच कहूं तो बहुत कुछ कह जाती है। हम अक्सर प्यार और लगाव में धोखा खा जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर प्यार का एक खूबसूरत मुखौटा पहनकर कोई और ही चीज हमारी जिंदगी को चला रही हो। चलिए इस मुखौटे के पीछे झांक कर देखते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो हमारी इस सफर का पहला पड़ाव है प्यार के उस भ्रम को तोड़ना जिसे हम सबने जाने अनजाने में सच मान लिया है। कभी सोचा है कि प्यार के बारे में जो हमारी मान्यताएं हैं वो असल में आई कहाँ से है? होता क्या है, हम अक्सर सोचते हैं कि किसी से बहुत ज्यादा चिपकना या हर वक्त उसके बारे में सोचना ये तो गहरे प्यार की निशानी है ना? पर जरा रुकिए, क्या हो अगर ये प्यार हो ही ना बल्कि अकेलेपन का डर हो? मतलब भक्ति के भेष में छिपा हुआ एक डर। कई बार सच हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। चलिए इस फर्क को और साफ साफ समझते हैं। एक तरफ है लगाव जो जकड़ता है, वो कहता है तुम मेरे हो, वो दम घोटता है, हर चीज पर कंट्रोल चाहता है। दूसरी तरफ है प्यार, वो आजाद करता है, वो कहता है तुम आजाद हो। एक तरफ मांगी मांग है, दूसरी तरफ सिर्फ देना। एक कसता है, दूसरा सुकून देता है। फर्क बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि ये लगाव आता कहाँ से है और ये इतना मजबूत क्यों होता है कि हम इसे प्यार समझ बैठते हैं। अगले हिस्से में हम इसकी 3 मुख्य जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा डर, समाज से मिली सीख और हमारा अपना अहंकार। देखिए, लगाव की जो बुनियाद है वो इन 3 चीजों पर टिकी है। सबसे पहले तो है अकेलेपन का डर, जो हमें किसी का हाथ थामने पर मजबूर कर देता है। फिर आता है समाज, जो हमें फिल्मों और गानों से सिखाता है कि प्यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और आखिर में है हमारा अहंकार, जो दूसरों से तारीफ और तवज्जो चाहता है और हमें उनका गुलाम बना देता है। सोचिए जरा, जब 2 डरे हुए लोग एक दूसरे का सहारा लेते हैं तो वो एक दूसरे को बचा नहीं रहे होते, असल में वो दोनों मिलकर डूब रहे होते हैं। उनका जो रिश्ता है वो प्यार का नहीं बल्कि एक साझा डर का होता है। ये एक दूसरे को नीचे खींचने जैसा है, जहां दोनों को यही लगता है कि वो एक दूसरे को बचा रहे। हमें फिल्मों, कहानियों, गानों से यही सिखाया जाता है कि किसी के पीछे भागना कितना रोमांटिक है, और हम सोचते हैं कि हमारे अपने दिल की आवाज है। पर सच तो ये है कि हम बस समाज की दी हुई एक स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं, बिल्कुल उन कठपुतलियों की तरह जो नाच तो रही हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि धागे किसके हाथ में। हमारा जो अहंकार है ना, वो प्यार का नहीं बल्कि तवज्जो का भूखा है। जब कोई तारीफ करता है तो उसे अच्छा लगता है और रिश्ता एक लेन देन बन जाता है। यही वजह है कि जब कोई हमें रिजेक्ट करता है तो इतनी तकलीफ होती है। ये दर्द प्यार खोने का नहीं होता, ये अहंकार पर लगी चोट का दर्द होता है। कभी ऐसा महसूस किया है? तो अब आते हैं एक बहुत जरूरी मोड़ पर। क्या होता है जब ये भाग दौड़, ये पीछा करना बंद हो जाता है? जब हमारी सारी एनर्जी जो बाहर की तरफ बह रही थी वो रुककर हमारे अंदर वापस आने लगती है। सच कहूं तो यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। उपस्थिति का सीधा सा मतलब है बाहर की दुनिया में भागना बंद करके अपने अंदर लौटना। ये उस नदी की तरह है जो समुंदर में मिलने के बजाय अपने स्रोत की ओर लौट आती है। जब ऐसा होता है तो आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती बल्कि इकट्ठा होती है और आपको एक ऐसी शांति मिलती है जिसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। कई लोगों को ये डर लगता है कि अगर उन्होंने किसी के पीछे भागना बंद कर दिया तो उनकी जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। पर सच तो ठीक इसका उल्टा है। ये लगातार भागना ही तो है जो हमें थका देता है। जब ये भाग दौड़ खत्म होती है तो वही एनर्जी जो चिंता और डर में खर्च हो रही थी अब जिंदगी को भरपूर जीने के लिए हमारे पास होती। ये एक लाइन पूरी बात को कितने खूबसूरत तरीके से समझा देती है। देखिए, जो चीज पूरी होती है वो अपनी तरफ खींचती है, जबकि जरूरत और मांग हमेशा दूर भगाती है। जब कोई अपने आप में शांत और स्थिर होता है, बिना किसी से कुछ मांगे, तो वो उस खिले हुए फूल की तरह बन जाता है जो बिना किसी कोशिश के जिंदगी को अपनी ओर खींचता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। जब कोई अपने आप में ही खुश और पूरा महसूस करता है तो उसे किसी और से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहीं से एक नए तरह के रिश्ते की शुरुआत होती है। एक ऐसा प्यार जिसकी बुनियाद डर नहीं बल्कि आज़ादी होती है।
तो फिर सच्चे प्यार की पहचान क्या है? ये लेता नहीं, देता है। ये दूसरे को बांधता नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी का जश्न मनाता है। इसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। ये हल्का होता है, बोझिल नहीं। ये नहीं कहता कि तुम मेरे हो, बल्कि कहता है तुम आज़ाद हो। किसी को कंट्रोल करने की या उस पर हक जमाने की कोशिश हमेशा उल्टी पड़ती है। अब जितना ज्यादा किसी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही तेजी से फिसल जाता है। सच्चा प्यार एक खुली हथेली की तरह है, जो कुछ भी पकड़ने की कोशिश नहीं करता, और इसीलिए वो कुछ खोता भी नहीं है। यही तो है असली आज़ादी, जब आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, तो आप उस मजबूत पेड़ की तरह बन जाते हैं जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। फिर चाहे कोई आपको स्वीकार करे या ना करे, आप टूटते नहीं, क्योंकि आपकी जड़ें आपके अंदर होती हैं, बाहर नहीं। और आखिर में ये सारी बातचीत से एक सवाल पर आकर ठहर जाती है, क्या हो अगर प्यार कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसे बाहर ढूंढा जाता है, बल्कि वो तो हमारा अपना ही स्वभाव है, जिसे बस पहचानने की देर है। शायद ये जो खोज है, यही असली समस्या है। जिस पल खोजना बंद हो जाता है, सारी दूरी मिट जाती है, और ये एहसास होता है कि हम हमेशा से वही थे जिसे हम ढूंढ रहे थे।